हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी हिंदी के सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट को लेके। ठीक है, तो ये मेरी प्रैक्टिस सेट की जो बुक्स है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें आपको प्रैक्टिस सेट दोनों ही देखने को मिलेंगे। और ये एसडी पब्लिकेशन की है, मैंने किया है, परचेस किया है। ठीक है, और यूपी पीजीटी चयन परीक्षा 2021 से लेकर यूपी पीजीटी चयन परीक्षा हिंदी 2005, ठीक है, यानी 2005 के 6 के 9 के और 10 11 13 15 15 में जो 2 शिफ्ट में हुआ था, 16 और 21, इन सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे और बाकी प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे। 2100 प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पे इसमें के जो 25 या 30 क्वेश्चन पर डे आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे प्रश्नों पर। ठीक है, अगर आप इस बुक के प्रीवियस पेपर को देख लेंगे अच्छे से, तो जो आपकी अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाला है यूपी पीजीटी का, उसके लिए काफी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, इससे क्योंकि हमें क्या होता है ना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही थोड़ा सा लो बेस पे रख के चलते हैं कि बस कर लेंगे, कर लिया। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप प्रीवियस पेपर को पहले कीजिए, उसके बाद कंटेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हमें पैटर्न का पता चल जाता है कि पैटर्न कैसे पूछ रहा है, पेपर कैसे बनता है। क्योंकि यूपी पीजीटी हो या टीजीटी, हिंदी का सिलेबस दोनों में काफी चीजें मैच करती हैं। ठीक है, जैसे रचनाएं हो गई आपकी, कभी कदार जो पीजीटी में पूछ रखी है वही टीजीटी में पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस करने का तरीका बन जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये इस बुक से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो करवाऊंगी ही, साथ में जो इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2021 का ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का। ठीक है, 425 अंक का होता है और इसमें टोटल 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 2 घंटे मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नामिका भेद लिखा है? ठीक है, तो बरवे नामिका भेद किसने लिखा है? रहीम दास ने। किसने लिखा है? रहीम दास जी ने लिखा है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहीम दास ने बरवे नायिका भेद की रचना की है। ठीक है, मदनाष्टक, रासपंचाध्यायी और एवं नगर शोभा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं? आप जो ये बॉक्स होता है ना, बॉक्स में जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपके 1-2 क्वेश्चन नए बन जाते हैं। ओके, सुजान रस खान एवं प्रेम वाटिका रस खान की प्रसिद्ध पुस्तकें, यानी सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर देखते हैं उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो करुड़ रस है। कौन सा है? करुड़ रस है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुड़ रस। ओके, और उत्तर रामचरित मानस जो आप भवभूति का लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भवभूति का अंतिम नाटक है और इसमें करुड़ रस है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उर्दू आगत शब्द है। ठीक है, उर्दू आगत शब्द है, लेकिन किसका है? किस भाषा का है? ठीक है, कहाँ का है? ये तुर्की भाषा का। किसका है? तुर्की का है। उर्दू शब्द है तुर्की का। जो शब्द एक भाषा में उत्पन्न होकर किसी और भाषा में बिना अनुवाद में प्रयुक्त होता है उसे आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्द क्या होते हैं? आपको इसकी परिभाषा भी पता चल गई, आगत शब्द होते क्या है आपको ये भी पता चल गया है। ओके, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही ग्रामर के पार्ट है, बट यूपी पीजीटी और टीजीटी या हिंदी के किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो उपसर्ग और प्रत्यय का रोल होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए उपसर्ग होता क्या है। परिभाषा अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपको वर्ड कोई भी दे दे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको परिभाषा नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाए। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वे वर्ड होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। यानी शब्द, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उसके जो आगे का पार्ट है, आगे जो ऐसा कोई शब्द, मूल शब्द के आगे जो शब्द लगता है वही उपसर्ग होता है। और प्रत्यय क्या होता है? वो शब्द के
बाद में लगता है, यानी अंत में लगता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कुढ़ंग लिखा हुआ है, कुठन लिखा हुआ है, कुनकुना लिखा हुआ है, कुदरत लिखा है, ठीक है। तो कुदरत नहीं बन रहा है, कुदरत में उपसर्ग नहीं है, लेकिन कुढ़ंग में है कुढंग, क्योंकि ढंग हमारा मूल शब्द है, उसमें कुछ उपसर्ग लग गया, उसका अर्थ बदल के कुढ़ंग हो गया, ठीक है। कुदरत, कुदरत, कुदरत अत, यानी इसमें प्रत्यय क्या आ रहा है, अत आ रहा है, ठीक है। अभी आपको आगे प्रत्यय के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ओके। ये देखिए इसमें लिखा विवाह कु प्लस ढंग, यानी कुढंग, ढंग एक हमारा मूल शब्द था, उसमें कु प्रत्यय लग के उसका अर्थ बदल के कुढंग हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, ठीक है। अलंकार ग्रंथ नहीं है निम्न में से कौन, तो भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। तो अंग दर्पण, हमारा अंग दर्पण क्या हो जाएगा, ये रसलीन कृत अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह, शिवराज भूषण के रचनाकार कवि भूषण एवं ललित ललाम के रचनाकार मतीराम जी हैं। आपको देखिए एक क्वेश्चन तो आपने किया, उसके बाद आपको बॉक्स पढ़ने के बाद आपके नए 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको ये पता चल गया कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है, शिवराज भूषण किसका है, महाराज जसवंत सिंह का कौन सा था, ये सारी चीजें आपको पता चल गई, ठीक। यथाशक्ति में समास कौन सा है, आपको ये पता होना चाहिए यथाशक्ति में समास कौन सा है। तो यथाशक्ति में समास के लिए पता करेंगे, देखिए यथाशक्ति हो या फिर कोई समास की भी ट्रिक होती है, जैसे अव्ययभावी समास है इसमें, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जितने भी शब्द में उपसर्ग पहले लगा होता है, यानी जो उपसर्ग से स्टार्ट होता है, जिसमें मान लीजिए कोई शब्द है उसमें पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग वाला अव्ययभावी समास ज्यादातर होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं जो उपसर्ग लगे होने के बाद भी नहीं होते हैं हमारे अव्ययभावी, ठीक है। इसमें यथाशक्ति है तो शक्ति है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये अव्ययभावी समास है। ये तो एक ट्रिक हो गई आपको पता करने की, ठीक। आगे देखते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह। कौन है, डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। बलकम को छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान आदि नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब नामवर सिंह की एक रचना के साथ साथ आपको और भी रचनाएं पता चल गई। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण दास। कौन है, राधा कृष्ण दास है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। एक वाक्य शुद्ध है, वो वाक्य शुद्ध कौन सा है, एक वाक्य जो शुद्ध है वो वाक्य कौन सा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो एक वाक्य शुद्ध है वो एक वाक्य कौन सा है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से शोभा बढ़ गई थी, सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों की यही मत था, ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला, अनसुया अधिरात्रि